अभी हम रेडी हो गए हैं हल्दी फंक्शन के लिए और मेरा लुक कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं शादी में। बाकी फुल लुक आप वहीं पे देखिएगा क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है और हम लोग जहाँ निकल रहे हैं बस जस्ट हल्दी फंक्शन के लिए। तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं पहुँच गई थी मामा जी के घर में और यहाँ चल रहा था पूजा वगैरह। तो अभी थोड़ी देर में, कुछ ही देर में हल्दी वगैरह शुरू हो जाएगी जो कि छत में रखा गया है। तो मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि हमारे उत्तराखंड स्टाइल में किस तरह से सारे फंक्शन किए जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी भाभी जी जो कि सबसे पहले हल्दी वगैरह कूटेंगी क्योंकि ये आज की शादी में सुहागिन बनी हुई है। तो सब कुछ मतलब इन्हीं के हाथों से सब मतलब पहले शुरू होगा, उसके बाद और सब लोगों का हाथ लगेगा, उसके बाद ही हल्दी शुरू होगी। तो वही अभी पूजा कर रहे हैं। और ये जो दो आप लेडीज़ें देख रहे हैं ये यहाँ पे मांगल गीत गा रही हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ फंक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारे मामा जी जो कि कुछ लिफाफे वगैरह निकाल के पंडित जी को देंगे। तो आप देख सकते हैं भाभी जी किस तरह से हल्दी कूट रही हैं और फिर भी हल्दी उसमें कच्चे की कच्ची रह जाती है। फिर पंडित जी कहते हैं कि इसको मिक्सर में चला करके ले आइए। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का है। ठीक है, अभी बैठे रहो तो अभी बाने भी दे देना। आप देख सकते हैं अभी जो बड़ी सी बारात है इसको भाभी सर पर इस तरह से रख करके छत में लेके जाएंगे और साथ में ही है दूल्हे राजा जो कि सर पे लोटा रखे हुए हैं। ये इसी तरह से दोनों लोग ऊपर जाएंगे और वहीं पे हल्दी का मतलब सारा कार्यक्रम होगा। तो आप देख सकते हैं ये है हमारी मौसी जी। तो चलिए चलते हैं। और ऊपर भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं ऑलरेडी। सब लोग मतलब बाने वगैरह देने के लिए आए हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी बेटी भी यहाँ पे शायद मुझसे पहले से ही पहुँची हुई है और हस्बैंड जी भी शायद पहले ही ऊपर आ गए थे। तो वो भी यहाँ पे खड़े होकर मेरा ही वेट कर रहे हैं। और ये है मेरे मामी मामा जो कि मतलब उन्हीं के बेटी की शादी है। तो सबसे पहले उन्हीं से पूजा स्टार्ट होगी। तो अभी शायद गणेश पूजा चल रही है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ आ गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब 5 छोटी कन्याएं मतलब बाने देंगी। उसके बाद जो सुहागिन बनी है वो बाने देंगे। तो मतलब इन्हीं से मतलब हल्दी का फंक्शन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ये 5 कन्याओं से बाना दिया जाएगा, मतलब हल्दी लगाई जाएगी। उसके बाद बाकी के लोग मतलब दूल्हे पे हल्दी चढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं भी फटाफट से आ गई थी हल्दी लगाने के लिए क्योंकि उसके बाद मुझे निकलना था मार्केट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे उत्तराखंड स्टाइल में हल्दी लगाई जाती है, चाहे वो दूल्हा हो या दुल्हन। इसी तरह से मतलब सब लोग हल्दी लगाते हैं 5-5 बार। मतलब दूल्हे को इसी तरह से हल्दी लगाई जाती है। उसके बाद मैं चली गई थी कुछ डांस वगैरह करने के लिए। फिर मुझे जाना था मार्केट। चलिए देखते हैं। बाकी हम लोग इधर डांस कर रहे थे। वहाँ पे दूल्हा वगैरह सब नहा धो करके तैयार हो गए थे। उसके बाद की जाती है दूल्हे की आरती। तो मतलब सब लोग उसके बाद आरती वगैरह करेंगे।
दूल्हे की। तो हम लोग तो डांस वांस करने में व्यस्त थे, बाकी मामा लोग और कुछ मौसी वगैरह लोग थे, सब लोग आरती वगैरह कर रहे थे यहाँ पर। बाकी आप लोग तो देख ही सकते हैं वीडियो में कि किस तरह से मतलब सारा फंक्शन मतलब किया जाता है। ये मामा मामी लोग आरती कर रहे हैं, उसके बाद बाकी के लोग भी आ जाएंगे। नहीं नहीं रहने दे, साइड में रख दे कहीं, कोई बात नहीं, नीचे गिरते हैं। मामा का जाओ जाओ। अरे सुनिए, ये है तो ये हट्टे कट्टे मोम तो योज उड़ा लिया यार अभी इतनी जल्दी नीचे। अरे फ्रेंड्स, अभी हम आए थे मार्केट, क्योंकि शादी का घर होता है, शॉपिंग तो एंड तक ख़त्म नहीं होती जब तक शादी ना हो जाए। और ये है मेरी सिस्टर, इसी के भाई की शादी, मेरे मामा की लड़की। और अभी हम थोड़ा छोटा सामान रह गया, नोटों की माला वगैरह, तो वही लेने के लिए आ रखे हैं। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं। उसके बाद हम चले गए थे जूते वगैरह की शॉप में। हमें छोटे दूल्हे के लिए भी जूतियाँ वगैरह लेनी थी, तो बस वही मैं और मेरी सिस्टर देख रहे थे। तो हमें इस शॉप में जूतियाँ पसंद नहीं आई और उसका साइज़ भी अवेलेबल नहीं था। फिर हम लोग चले गए बाहर ज्वेलरी वगैरह की शॉप में। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। सारी शॉपिंग भी हो गई है और अभी हम जा रहे हैं घर। और घर जाते समय ऐसा हो ही नहीं सकता मार्केट आए और कुछ खाए ना, तो अभी हमने ले लिए सॉफ्टी और अभी हम इसको खा के चलो घर की ओर चलते हैं। मार्केट से आने के बाद 4 तो ऐसे ही बज गया था और जल्दी से हमें रेडी होना था शादी के लिए, क्योंकि सबसे पहले बहनें ही रेडी होती है और दूल्हे को माला वगैरह चढ़ाती है। तो वही फिर सबसे पहले हम लोग फिर आते ही चले गए थे पार्लर में तैयार होने के लिए। और यहाँ देखिए ढोल वगैरह भी बजने लग गया था, बारात जस्ट निकलने की तैयारी में थी और डांस वगैरह भी शुरू हो गया था। देखिए ये सामने मौसी जी हैं, कितने मस्त होकर के नाच रही हैं, तो आप देख सकते हैं। देखते ही देखते दूल्हे राजा भी आ गए थे और हम लोगों ने भी ऑलमोस्ट माला चढ़ा दी थी और बारात निकालने के लिए भी देरी हो रही थी। और फिर आए मामा मामी, फटाफट से सब लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए और अब बारात निकलने की तैयारी में है। और ऑलमोस्ट काफ़ी मतलब लेट हो चुका, 8-9 तो यहीं बज गया था बारात को निकलते निकलते। और आप देख सकते हैं सामने हमारे बड़े दूल्हे और छोटे दूल्हे राजा बैठे हुए हैं बग्गी में, कितने अच्छे लग रहे हैं। और मतलब मेन रोड है तो गाड़ियाँ भी लगातार निकली जा रही थी, तो डांस वगैरह भी इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा था। फिर भी हमने बहुत कोशिश की डांस करने की और आप देख सकते हैं हम लोग सामने नाच रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं बारात में। यही एक मौका होता है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं और एंजॉय करते हैं, चाहे वो बहनें हो या आपके कोई रिलेटिव्स हो, मतलब क्लोज रिलेटिव्स। तो बहुत मज़ा आता है ऐसे इवेंट्स में। ऐसे पल कभी कभी ही आते हैं खुशियों भरे।
अब हम पहुंच गए थे गेट पे और ये सारी थी दूल्हे की सालियाँ। तो चलिए, यहाँ पे बहस हो रही थी सबकी कि 11,000 लेंगे, 21,000 लेंगे। तो बस वही डिमांड पूरी करते करते आई थिंक डील 11,000 में फाइनल हो गई थी। देखते ही देखते दुल्हन की एंट्री भी हो चुकी थी और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी दूल्हा और दुल्हन को कैसे खुश नज़र आ रहे हैं और साथ में फोटोग्राफर भी। और अभी देखिए आप दोनों के मुंह पे क्या स्माइल आती है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, शादी का लड्डू तो मन में फूट ही रहा है। और चलिए, जयमाला भी हो गई थी तो मैं वहाँ पे शूट करना भूल गई थी। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ना दुल्हन को मतलब फेरे के लिए रेडी किया जाता है और जो भी उसका आर्टिफिशियल ज्वेलरी होता है सब कुछ उतार करके वो मतलब गोल्ड वगैरह उसको पहनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी दुल्हन का फुल लुक, मतलब इस लुक में देखिए आप दुल्हन कितनी प्यारी लगती है। और अभी उसके बाद मतलब फेरे वगैरह भी शुरू हो जाएंगे और अभी चलते हैं जस्ट फेरे की मतलब मंडप की ओर। और यहाँ पे मतलब बस वही है, 7 फेरे हो जाते हैं और मतलब दोनों के दोनों ज़िंदगी के बंधन में मतलब बन जाते हैं। और जो भी कस्में वादे होते हैं सभी मतलब दोनों लोग मिल कर के यहाँ पे लेते हैं अग्नि के साथ फेरे लेकर के। और यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक भी चल रहा था बीच बीच में, तो शायद दुल्हन को हंसी भी आ रही थी। और उसके बाद मतलब यहाँ पे मतलब सास भेंट वगैरह होता है मतलब हम लोगों में पहाड़ी उसमें। तो यहाँ पे सास भेंट वगैरह के बाद मतलब विदाई वगैरह हो जाती है दुल्हन की। तो यहाँ पे सास भेंट भी लगभग हो गई थी और कुछ मतलब जो लड़के वाले होते हैं उनको कुछ तिलक वगैरह किया जाता है। और अभी समय आ गया था दुल्हन की विदाई का। तो ये होते हैं बहुत ही भावुक पल मम्मी और पापा के लिए। तो वही है, चाहे कितना भी कंट्रोल करें तो आंखों से आंसू झलक ही जाते हैं। तो ये देखिए आप मतलब भाभी के पापा भी किस तरह से हुए इमोशनल और वही मम्मी भी उनकी काफ़ी रोई। और उसके बाद आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से उनकी मम्मी ये चावल सर के ऊपर से घुमा रही हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी बुरी बलाएँ और नज़र वगैरह होती है सभी मतलब हट जाती हैं। तो चलिए जी, अब विदाई भी हो चुकी थी और हम लोग पहुँच गए थे घर पहुँचते ही मतलब ननद ने किया भाभी का उनके पैर धो करके स्वागत। तो आप देख सकते हैं फिर ननद अपनी भाभी के पैर धोती है और उसके बदले में भाभी भी ननद को नेक में मतलब कुछ शगुन वगैरह देती हैं। तो देखते ही देखते भाभी के पैर तो धुल गए थे ननद द्वारा, उसके बाद आ गया था सास का नंबर। तो मामी जी भी आ गई थी, अब भाभी धोएंगी मामी जी के पैर। तो हमारे पहाड़ी रीति रिवाजों के अनुसार इस तरह से ही होता है। तो अभी चलते हैं, ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।